रोशन ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बिलासपुर के कोठीपुरा में स्थित एम्स में टेलीमेडिसिन सेवा का ऑनलाइन शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी को कोरोना नियमों का पालन करने का आग्रह किया और दूसरों को इस महामारी से बचने के लिए जागरूक करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार इस कोरोना महामारी से निपटने के लिए भरपूर प्रयास कर रही है और प्रदेश की जनता के साथ हर मुसीबत में खड़ी है। इस दौरान एम्स बिलासपुर में डायरेक्टर BS नेगी ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि उनके आदेशों का पूरा पालन किया जाएगा। इस अवसर पर डिप्टी डायरेक्टर नाग्याल, CMO बिलासपुर प्रकाश दड़ोच मौजूद रहे। फैसिलिटीज इस्टेब्लिश करने में। तो जैसे कि हमारी रिक्वेस्ट थी इनसे कि हम लोग अभी जैसे वैक्सीनेशन का सेंटर तो यहाँ पे इस्टेब्लिश कर सकते हैं, तो CMO साहब हमारे STM डिपार्टमेंट के साथ से कोलैबोरेट कर रहे हैं और जल्द ही हम लोग वैक्सीनेशन जो 18 से 44 साल के बीच में जो वैक्सीनेशन की सुविधा शुरू करने का जो प्लान है वो उस पर हम लोग उसको कर पाएंगे। तो इसमें मैं धन्यवाद करना चाहूँगा बिलासपुर एडमिनिस्ट्रेशन का भी, हमारे DC साहब और CMO साहब का, कि उन लोगों का एटीट्यूड बहुत ही पॉजिटिव रहा है और वो हमारी मदद करने को इस मामले में तैयार है। हम लोग कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उनसे लोन पे लेना चाहेंगे, जो कि बाद में हम लोग जब हमारे पास में वो सुविधाएं हो जाती हैं तो अगर कुछ अवेलेबल है तो हम लोग फिर उसको बाद में उनको वापस कर सकते हैं। और इस बारे में मैं एक बात और कहना दे पाएंगे और आने वाले समय में एक्सपेक्ट करते हैं कि जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो एम्स दिल्ली का जो रुतबा है जो उसका उससे लोगों की जो प्रदेश की एक्सपेक्टेशंस है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से जैसे दिल्ली के एम्स से लोगों को रहती हैं, हम उन सुविधाओं को भी यहाँ पे मुहैया कर पाएँ और लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे हम लोग खड़े होते हैं। हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से उसमें मदद कर पाएँ। लेकिन हमारा ये कमिटमेंट है कि हम जो अगर कभी फ्यूचर में थर्ड वेव आती है जिसका कि एक्सपेक्टेशन है कि शायद ऐसा हो, तो उसके लिए तब तक हम लोग पूरी तरह से तैयार होंगे। और जो हम टर्शरी केयर लेवल की जो सर्विसेज हैं जिसको कि हाईएस्ट लेवल की, जिसमें कि जैसे मुख्यमंत्री जी ने बोला कि ICU के बेड्स की सुविधा है और क्योंकि मरीज़ों को समय पे वो सुविधा नहीं मिल पाती है इसलिए उनकी मृत्यु हो जाती है, तो हम चाहेंगे कि वो सब टर्शरी लेवल केयर की अच्छी से सुविधाएँ हम लोग जनता को उपलब्ध करा पाएँ, ताकि जो सीवियर पेशेंट्स हैं पहले तो उनका निदान उपचार जो है वो कम एडवांस स्टेज में ही हो जाए, लेकिन अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो उन लोगों को एडमिशन करके उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए, जिसमें कि हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं वो हाईली ट्रेंड हैं, वो सब इस चीज़ को करने में काफ़ी सक्षम होंगे। हुई थी उसके बाद ही अब एक नया ये पेंडेमिक आया है। 3-4 जनरेशन्स ने इस किस्म की कोई बीमारी नहीं देखी है, हमारी जनरेशन ही ने देखी है। इसमें हम लोग जो हैं पहले प्रिपेयर नहीं थे, लेकिन अब हम इस चीज़ से लड़ने के लिए प्रिपेयर्ड हैं और ये हमारा कमिटमेंट रहेगा एम्स बिलासपुर का कि अगर हम लोग कुछ हद तक कंट्रीब्यूट कर पाएँ सर्विसेज में जो ये सेकंड कोविड के लिए जो उसमें, तो हम लोग चाह रहे हैं कि अभी से हम लोग डायग्नोस्टिक सर्विसेज जो कम समय में और कम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में कर सकें। तो मैडम हमारी मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं डॉक्टर अनुराधा शर्मा, जो कि मेडिकल जो माइक्रोबायोलॉजी की प्रोफेसर भी है, ये अपने पहले हम लोगों के जो स्टाफ है वो ट्रेनिंग के लिए PGI चंडीगढ़ जाके आ चुके हैं और अब हम लोग जो इक्विपमेंट वगैरह के हमने ऑर्डर्स प्लेस कर दिए हैं और वो जैसे ही आते हैं हम लोग वो भी सुविधाएं डायग्नोस्टिक भी शुरू कर पाएंगे। ये अभी एक्यूट इमरजेंसी है और लेकिन उसके साथ ही हमारे जो बाकी बीमारियों के लोग हैं, जैसे किसी को ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, कोई ब्रेन स्ट्रोक का पेशेंट है या कोई और बीमारियां हैं, क्योंकि कोविड की वजह से लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है और उनको ट्रीटमेंट मिलने में भी मुश्किल हो रही है। तो जो नॉन कोविड जो ट्रीटमेंट है, स्पेशली जो एक्यूट बीमारी हो चाहे वो क्रॉनिक बीमारी हो, इनके ट्रीटमेंट को बहुत लोगों को मुश्किलें आ रही हैं। तो ये हमारा टेली कंसल्टेशन इसमें भी हेल्प करेगा कि हम लोग उनको
जो हमसे जुड़ पाएंगे लोग, और जो इसका अगर उनको किसी किस्म की कंसल्टेशन की ज़रूरत है, दवाइयों के मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, तो वो हम उनको कंसल्टेशन देके, या स्पेशलिस्ट केयर की ज़रूरत है तो उनको हम लोग रेफ़र कर पाएंगे, ताकि समय रहते उन लोगों का प्रॉपर इलाज किया जा सके और वो कॉम्प्लिकेशंस ना डेवलप करें। क्योंकि कोविड को 1 साल हो गया है, अगर को ऐसे ही आगे समय में भी चलता रहा तो जो क्रॉनिक बीमारियों वाले लोग हैं, चाहे वो किडनी की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, उनको आगे जाके परेशानियाँ होंगी। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए बिलासपुर से अश्विनी कुमार की रिपोर्ट। पिया तो कैसा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो कैसा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।